मंडावली में आप और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच झड़प, दोनों पक्षों ने की शिकायत। दिल्ली के मंडावली इलाके में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए फॉर्म भरवा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि आप कार्यकर्ताओं ने मंडावली वार्ड अध्यक्ष आशीष गुप्ता के साथ मारपीट की। घटना के विरोध में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने मंडावली थाने के बाहर प्रदर्शन किया और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। भाजपा के प्रदेश मंत्री विनोद बछेती, निगम पार्षद रविंद्र सिंह नेगी समेत कई भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और आप कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की। देखो, फर्जी फॉर्म कुछ नहीं है। फर्जी तो वो था जो मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, तो वो हम उस चीज़ को फर्जी मानते हैं। ये रही महिला सम्मान की बात, क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि महिलाओं के लिए आज बस में सफ़र मुफ्त होगा, तो हुआ ना। केजरीवाल जी ने कहा था आपकी गलियों में कैमरे लगेंगे, तो महिला सुरक्षा के लिए तो कैमरे लगे। केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि महिला सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल होंगे, तो मार्शल भी हैं। तो हम यही कह रहे हैं जनता को कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसी उसमें आज हम जो भी हमें फॉर्म दिए गए हैं, हम घर घर जाके भरा रहे हैं, लेकिन हम उसमें कोई आईडी प्रूफ उनसे वो नहीं मांग रहे हैं कि आप अपना आधार दे दो, आप अपना बैंक अकाउंट दे दो। हम सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उनको ये भी कह रहे हैं कि आप पे कॉल आएगी। जब आपसे कॉल आएगी, एसडीएम ऑफिस से आ सकती है या जहाँ पर भी कैंप लगेगा, तो अब आप अपने वहाँ पे सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट मंगाए वो ले जाना। हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलोनी में सारे आम आदमी वाले ही हैं या हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे तो हर कोई व्यक्ति भराएगा। वहाँ आम आदमी वाले भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे, ठीक है ना। और आप यकीन मानोगे, जितने लोग यहाँ खड़े हैं जो अपने आप को बीजेपी के नेता कहते हैं, उनके खुद फोन आ रहे हैं, खुद फोन आ रहे हैं, मैडम हमारे 10 लोगों का भर देना, मैडम हमारे 5 लोगों का भर देना। विश्वास तो इनको भी है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि केजरीवाल जी जो कहते हैं करते हैं। ये एक पार्टी के कार्यकर्ता का काम है कि जो उनके बड़े लीडर उन्हें काम देते हैं, उन्हें घर घर तक पहुंचाना। हम बड़े आप भी लाओ योजना, आप भी पहुंचाओ। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस समय बीजेपी बौखला गई है। एक तो सबसे बड़ी बौखलाहट इनकी ये है कि पड़पड़गंज से अभी तक भाजपा ने कोई नेता ही अपना डिसाइड नहीं किया है, तो यहाँ पे हर कोई अपने आप को नेता समझ रहा है। एक व्यक्ति जो आशीष गुप्ता इनका मंडल रहता सी ब्लॉक में, लड़ने बी ब्लॉक जा रहा, क्या मतलब है उसका बी ब्लॉक? और जिस व्यक्ति से लड़ा वो अपने घर के बाहर करा रहा है, क्या उसको इतना हक नहीं अपने बाहर खड़े होकर वो किसी कार्यकर्ता का फॉर्म भर सके? आप लोगों ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज कराई यहाँ पे क्या? शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आपको पता है अब हम कुछ कहेंगे तो फिर वही गलत बात हो जाएगी। लेकिन आप सब आज पूरा देश जानता है कि पुलिस किसके इशारों पे काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के गुंडे किस प्रकार से दिल्ली के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। एक तो नकली फॉर्म भरवा रहे हैं, जबकि अभी इनकी सरकार ने ही कल परसों के अखबार में एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। आप जबरदस्ती लोगों के घरों में घुस रहे हैं। अगर वो उनका मना कर रहे तो उनका मुंह फोड़ रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष के मुंह पर इतनी चोट मारी है इन्होंने, उसकी अभी एमएलसी हुई है। हम मांग करते हैं, हमने पुलिस से मांग की है कि ये जो 4 लोग थे ये अरेस्ट होने चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्यकर्ता नहीं है, गुंडे। आप किसी ने कहा है कि जिसने भी ये इश्तिहार दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनकी सरकार ने दिया, कह रहे अपनी सरकार के खिलाफ कार्रवाई। उनकी सरकार है ना, उनकी सरकार ने इश्तिहार दिया है, ये हमने तो नहीं दिया इश्तिहार। उनकी सरकार का इश्तिहार है और वो अपनी सरकार के खिलाफ बोले। क्या बोल रहा है उनको? ये आप ये बताइए, झूठ बोल रहे हैं। पंजाब में इन्होंने 2 साल पहले बोला था कि 1000 रुपये देंगे, लेकिन आज इलेक्शन को 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए, पंजाब में किसी को 1000 का एक कोड़ी भी नहीं किसी को इन्होंने दी है। दिल्ली में 2100 की बात करते हैं, कोई फर्जीवाड़ा। आप देखिए ना, अगर आपने ऐसा किया होता पहले पंजाब में तो मानते, लेकिन फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का खुद मंत्रालय बोल रहा है कि ऐसी कोई योजना ही है ही नहीं। तो आप घरों में घुस के लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को इस तरह की हरकत कर रहे हैं और मारपीट में उतारू हैं। हमारी पार्टी का एक सम्मानित मंडल अध्यक्ष है, उसके ऊपर आपने गुस्से से मार के उसका मुंह फोड़ दिया पूरा, उसकी एमएलसी हुई है। हमने अभी भी पुलिस से यही मांग की है कि चारों के चारों जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम लोग यहाँ इस थाने पे आगे खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या कहीं गुंडे, इनकी बदमाशियाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारा यहाँ का मंडल अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी जिस तरह से लोगों के घरों में घुस करके जबरदस्ती दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुस के लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, जब ये लोग नहीं आपको अंदर आने दे रहे हैं तो क्यों आप अंदर जा रहे हैं। इसी बात पे उनके लोगों ने हमारे मंडल अध्यक्ष, जो हमारी मंडल की इकाई का प्रमुख व्यक्ति होता है, उसके साथ मारपीट करी। उसके मुंह पे आप देखिए, उसका मुंह फट रखा है पूरा, और उसका मतलब 8-10 लोगों ने जिस तरह बदमाशों की तरह उसको पीटा। और उसमें क्या नाम, उनका मंडल अध्यक्ष का नाम क्या है उसका? असलम ने जिस तरह से पीटा, उसके साथ सोहेल असलम लोगों ने पीटा। ये देश की राजधानी दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल करना क्या चाहता है? सरेआम इस तरह से पीटा जा रहा है दिल्ली में। वो लोग किस लिए अंदर घुस रहे थे? क्या वो जो 2100 रुपये का फॉर्म भरवा रहे हैं, जब लोग आपको अपने घरों में नहीं घुसने दे रहे तो आप इस तरह बदमाशों की तरह जबरदस्ती घुस रहे।
तो क्या वो आपके मंडल अध्यक्ष के घर में घुस रहे थे? नहीं, उनके पड़ोस में उनके रिश्तेदार के जब फ़ोन आया तो उसने कहा भाई आप क्यों घुस रहे जब जबरदस्ती आप लोगों के घर में। तो उन्होंने जिस तरह से इनके जो बाहर से लोग आए हुए, ये भी पता चला कि वहाँ 2-3 लोग इनके लोकल थे, जो असलम है और सोहेल है, पर उनके साथ में जो 2-3 लोग हैं जो यूपी के लोग हैं, वो जबरदस्ती गली गली में इन्होंने पूरा रैकेट के तहत एक बदमाशी। कौन लोग है ये तो असलम और साहिल बता सकते हैं कि वो लोग कार्यकर्ता हैं इनके। ये घरों की रैकी तो नहीं कर रहे हैं, कल आज घर में घुसे सब कुछ करें, कल ये चोरी के नाम पे करें। तो इसके हमारा सवाल है कि हम जिस क्षेत्र के हम लोग नागरिक हैं, यहाँ के लोगों की किस तरह से वो सेफ रहें, उसकी हमारी चिंता है। और हमारे अध्यक्ष थे कि उन्होंने मुंह पूरा फट गया, पर उसकी मार पिटाई इतनी ज़्यादा करी कि वो अंदर बैठा हुआ, उसकी MLC हुई। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कराना क्या चाह रहा है। कोई अगर आपसे पूछ रहा है तो आप पूछने का केवल मार पिटाई से जवाब देंगे। तो सरकार जब मना करती है, देखिए मामला कुछ भी नहीं है। बीजेपी के जो यहाँ पे मंडल अध्यक्ष है आशीष गुप्ता, तो वो हमारा जहाँ पे ये महिला सम्मान और संजीवनी की योजना जो केजरीवाल जी ने पास कर रखी है, उसको हमारे जो बच्चे हैं वो भर रहे थे। तो आशीष वहाँ पर जाकर वो कार्ड उठा के फेंकता है, कहता है ये फ्रॉड है, आप जो है लोगों के बैंकों से पैसे निकालने का काम कर रहे हैं। जब इसने बताया कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ना तो किसी का आधार ले रहे हैं, वोटर ID से हम ये फार्म भर रहे हैं, तो यहीं पे उसने आशीष ने जो है जो हमारा लड़का है असलम, उसके थप्पड़ लगा दिया। तो जब थप्पड़ लगाया तो इसने भी जवाब में उसको हाथ उठा दिया होगा। तो उसके बाद ये माहौल ऐसा बन गया कि इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम करना चालू कर दिया है। क्योंकि बीजेपी का आपको मालूम होगा ये रवि नेगी है जो यहाँ निगम पार्षद है, तो उसके आए दिन कोई भी वीडियो आप देखोगे तो ये हिंदू मुस्लिम की बातें जो करते हैं। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये जो महिला सम्मान, बुजुर्ग जो निकली हुई अपने संजीवनी, इससे जो है बीजेपी वाले बौखला गए हैं। इनको लग रहा है कि ये चुनाव हारने जा रहे हैं, तो इन्होंने इस मुद्दे को बढ़ा दिया और यहाँ पर जो है इस तरीके से माहौल बना रखा। आप देख रहे होंगे अभी भी सारे यहाँ पर बीजेपी के लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो शांति इस साइड में खड़े हैं। आज आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे जो मंडल अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी के साथ मारपीट करी, क्योंकि जो 2100 रुपये का फॉर्म जो जिसको बिल्कुल इनकी सरकार ने मना कर दिया है, वो फॉर्म बिल्कुल नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो वो ये फॉर्म भरवा रहे थे, हमारे आशीष गुप्ता जी ने उनको कहा कि आप फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं। तो वो 3 मुस्लिम युवक थे जिन्होंने मारपीट करी, हाथ छोड़ा। तो उसके बाद उन्होंने उसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया है और हमारी मांग है तीनों गिरफ्तार हो और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तीनों को गिरफ्तार थोड़ी देर में कर दिया जाएगा और मुकदमा दर्ज करके उनको सीधे तिहाड़ भेजने का पूरा कह दिया, पुलिस ने आश्वासन दे दिया है। क्या लगता है जिस तरह लगातार फॉर्म भराए जा रहे हैं, महिलाओं को भी देखा गया, महिलाओं को काफी गुमराह कर रही है, महिलाओं को क्या कर रहे हैं? ये गुमराह कर रहे हैं। जब इनका डिपार्टमेंट समाज कल्याण मना कर रहा है, वो विज्ञप्ति जारी कर रहा है, किसी प्रकार का कोई 2100 रुपये कोई सरकारी आदेश नहीं है, उसके बाद भी आप गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीब का मजाक उड़ाकर फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से। अगर आपने फॉर्म भरवाना है तो आप कम से कम खाता नंबर तो मांगे। खाता नंबर आप मांग नहीं रहे, पैन नंबर आप मांग नहीं रहे, खाली एक वोटर कार्ड मांग रहे हैं और उसमें OTP मांग रहे हैं। और कई लोगों की शिकायतें OTP की वजह से उनके खाते से पैसे और निकल चुके हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।